एक बार देवता, मनुष्य, असुर ये तीनों ब्रह्मचर्य पूर्वक श्री ब्रह्मा जी के पास विद्या अध्ययन करने लगे। कुछ काल बीतने पर देवताओं ने सोचा कि अब हमें ब्रह्मदेव से उपदेश ग्रहण करना चाहिए। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मदेव आप अब हमें उपदेश दें। ब्रह्मा जी ने एक ही अक्षर का उपदेश दिया, द। देवता समझ गए कि हमारे स्वर्गादि लोकों में भोग्य पदार्थ, भोग की सामग्री बहुत है, भोग की भरमार है। अतः हमें ब्रह्मा जी ने इंद्रिय दमन, इंद्रिय संयम का उपदेश दिया, क्योंकि हम उसमें लिप्त होकर अंत में स्वर्ग से गिर जाते हैं। अब वे वहाँ से जाने लगे। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या तुम समझ गए? तब देवताओं ने कहा, प्रभु हम समझ गए। आपने हमें इंद्रिय दमन, इंद्रिय संयम का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम समझ गए। अब मनुष्य आए। मनुष्यों ने पूछा कि प्रभु अब आप हमें उपदेश दें। ब्रह्मा जी ने पुनः उसी अक्षर को दोहराया, द का ही उपदेश उनको दिया। मनुष्य भी समझ गए कि जीवन भर मनुष्य कमाता है और संग्रह करता है, अतः इसी लिप्सा में रहता है कि मैं कमाऊं और बहुत बहुत धन संग्रह करूं। अतः ब्रह्मा जी ने हमें दान करने का उपदेश दिया है। दान करने का उपदेश समझकर वे वहाँ से निकलने लगे। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, रुको रुको, तुम समझ गए? तब मनुष्य ने कहा कि ब्रह्मदेव हम भी समझ गए, आपने हमें दान देने का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है। अब असुरों की बारी आई। असुर आए। असुर भी कहने लगे कि प्रभु अब आप हमें भी उपदेश दें। ब्रह्मा जी ने पुनः द का ही उपदेश उन असुरों को भी दिया। असुर भी समझ गए कि हम लोग स्वभाव से ही हिंसक हैं। क्रोध और हिंसा हमारा नित्य का सहज स्वभाव होता है, क्योंकि दया से ही इन दुष्कर्मों को छोड़कर पाप और ताप से हमें मुक्ति मिल सकती है। अतः ब्रह्मा जी ने हमें दया करने का उपदेश दिया। अतः वे वहाँ से जाने लगे। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम समझ गए? तब दानवों ने कहा, असुरों ने कहा कि प्रभु हम समझ गए, आपने हमें दया करने का उपदेश दिया है, क्योंकि हमारा कल्याण दया करने में ही है। देवताओं का कल्याण इंद्रिय दमन में है, मनुष्यों का कल्याण दान देने में है और असुरों का कल्याण दया करने में है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने तीनों को उपदेश दिया कि प्रजापति के अनुशासन की प्रतिध्वनि आज भी मेघ गर्जना में द द द के रूप में अनुदित होती सुनाई पड़ती है। अर्थात भोग प्रधान देवताओं, इंद्रियों का दमन करो, संग्रह प्रधान मनुष्यों, तुम दान करो, और क्रोध प्रधान असुरों, तुम दया करो। इस प्रकार हमें दम, दान और दया करनी चाहिए, यही सीख अपनाना चाहिए। यह बृहदारण्यक उपनिषद का दृष्टांत है। आप सबको कैसा लगा अवश्य बताएं।